बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, लेकिन जनरली उसको लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ना, और वो कम माना जाता है जब ब्लड प्रेशर जो है जब हम नापते हैं तो 140/90 से ऊपर। और उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ने के सबसे बड़े कारण हैं, एक तो वेट गेन, ओबेसिटी, वजन बढ़ना। दूसरा, आपकी बैठने की लाइफ स्टाइल, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तीसरा, डायबिटीज़। और चौथा, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो पेशेंट को। ठीक है, ये जो 4 कारण होते हैं, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के सबसे बड़े कारण हैं। उसके बाद आता है आपका, आज के ज़माने में एंजाइटी बहुत है, तो एंजाइटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, या ज़्यादा जो नमक की डाइट लेते हैं, और या ज़्यादा तेल का खाना खाते हैं आजकल, जैसे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, या तेल की चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कितने पे किस तरह से महसूस होता है। ज़्यादातर अगर 160/100 ब्लड प्रेशर आ रहा है या 160/90 आ रहा है, तो उसमें कई बार सिम्टम्स नहीं आते, और कई बार पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर होता है। 180 ऊपर वाला होगा, और नीचे वाला जो होगा वो 100 से ऊपर होगा, 180/100। और वो उस तरह में जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या होंगे कि जैसे मान लो, एक तो सांस फूलेगी, छाती में दर्द होगा, सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, और इसके अलावा पेशेंट एकदम बोलेगा कि मुझे एकदम कमजोरी आ रही है। ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या होता है, सांस भी फूलती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होते हैं। और सबसे आखिरी जो दिखता है सबसे बड़ा कारण, वो होता है कि कई बार एकदम जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो लोगों के नाक में से खून आने लग जाता है। ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन ये होंगे, एक तो किडनी खराब हो जाएगी। अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं लेगा तो उसकी किडनी खराब होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, और बाद में उसको डायलिसिस में भी जाना पड़ सकता है। दूसरा, ब्रेन हेमरेज होना। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो उसको लकवा हो जाएगा, या ब्रेन में नस दब जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, जब नस दबता है तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल स्ट्रोक, और जब नस फटती है तो उसको बोलते हैं सब्आरेक्नोइड हेमरेज। तो इन दोनों के अंदर पेशेंट जो होता है कोमा में चला जाता है, उसको एक तरफ का पैरालिसिस होता है। तो ब्लड प्रेशर को कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो रोज़ तो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज। दूसरा, आपकी एक सेल्ट डाइट जो होती है, आपकी जो नमक की मात्रा है खाने में वो कम होनी चाहिए। और तीसरा, बाहर की जितनी भी चीज़ें, फास्ट फूड है या ऑयली चीज़ें या खाने में तेल है, बिल्कुल उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। और डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसकी शुगर हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए। तो उसमें हम जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि हमें इसमें रिस्क ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कौन सी होती हैं? कई ग्रुप होते हैं, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, एक होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक डाययूरेटिक्स होता है, और एक होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और एक और होता है एसी इनहिबिटर। ये सारी दवाइयाँ होती हैं, ये ब्लड प्रेशर में दी जाती है। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट को शुरुआत होती है, जब नया नया पेशेंट होता है, तो हमें सिंगल दवाई देनी पड़ती है, और अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसमें डबल डोज भी देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन में हम 2 दवाइयाँ देते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी देते हैं। जैसे कि हमने मान लो एम्लोडिपिन दी, अगर मान लो 5 mg एम्लोडिपिन से असर नहीं हो रहा तो हम उसमें टेलमिसार्टेन 40 mg जोड़ते हैं, और वो दिन में एक बार देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी देते हैं, एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टेन और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यानी डायबिटिक्स का। तब हम देखते हैं कि पेशेंट को इससे भी कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो फिर एक बार की जगह उसको फिर 2 बार दी जाती है। ठीक है।